नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही है अपनी सेवाएं। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भगतपुर बघेला गांव में शुक्रवार सुबह 35 वर्षीय नौसाद पुत्र मोहम्मद आजम की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। माना जा रहा कि उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली होगी। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटना 7 बजे सुबह की है, लेकिन घंटों बाद तक स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि परिजन ट्यूबवेल से घर आए तब दरवाजा बंद देखा। दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य एकत्र किए। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भगतपुर बघेला गांव की घटना चौंका देने वाली है। पहले युवक ने अपने फेसबुक पर पोस्ट डाला और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। युवक ने कुछ लोगों पर परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं युवक ने लिखा, मेरा कोई भी सामान लिया या छुआ तो वो कुत्ते से भी बुरी मौत मरेगा। ऐसे तमाम आरोप लगाए, जिसकी जांच में पुलिस अब जुट गई है। मृतक नौशाद की फेसबुक आईडी से रात करीब 1:45 बजे एक पोस्ट डाली गई है। उक्त पोस्ट में लिखा है कि मैं आशिफ शेख उर्फ नौशाद पुत्र आजम शेख मैं गवाही देता हूँ कि मेरे हर सामान का मालिक मेरा भतीजा मोहम्मद यासिर पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद असलम शेख रहेगा। अगर मेरा कोई भी सामान लिया या छुआ तो वो कुत्ते से भी बुरी मौत मरेगा। तुम्ही पांचों की वजह से मेरा बड़ा भाई असलम शेख अल्लाह का प्यारा हो गया। तुम्ही पांचों की वजह से मैं अपनी जान दे रहा हूँ। 5 लोगों में एक महिला का भी नाम शामिल है, जिसे वह काला जादू करने की बात कह रहा है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना बिलरियागंज के गांव भगतपुर बघेला से आज सुबह लगभग 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि 33 वर्षीय नौशाद ने पारिवारिक समस्याओं से परेशान होकर खुद को गोली मार ली है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच में यह भी प्रकाश में आया है कि मृतक द्वारा अपनी फेसबुक प्रोफाइल से एक पोस्ट भी अपलोड किया गया था, जिसकी जांच सीओ सगड़ी द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना बिलरियागंज के गांव भगतपुर बघेला से लगभग 7 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति नौसाद हैं, जिनकी उम्र लगभग 33 वर्ष है। उन्होंने पारिवारिक समस्याओं से परेशान होते हुए अपने आप को अवैध तमंचे से गोली मार ली है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मौके पर मृतक व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। इसमें यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक व्यक्ति द्वारा अपनी फेसबुक प्रोफाइल से एक पोस्ट भी अपलोड इस संबंध में किया गया था, जिसकी भी जांच भी सीओ सगड़ी द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत अमृत मित्र योजना के अंतर्गत वुमन फॉर ट्री पौधरोपण अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 2 चरणों में चलेगा। प्रथम चरण 21 मई से 23 मई 2025 में स्थल का भ्रमण एवं द्वितीय चरण दिनांक 5 जून से 31 अगस्त 2025 तक पौधरोपण का कार्य कराया जाना है, जिसके क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित समिति एवं समूह से चयनित महिलाओं कामिनी देवी, पूनम श्रीवास्तव, राजकुमारी, सरोज पांडे, प्रिया सिंह, मनीषा अग्रवाल, निर्मला गोंड,
पूजा खरवार, हेमलता, रिंकू देवी के साथ कुंवर सिंह उद्यान पार्क का अधिकारियों ने भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ किट का वितरण किया गया। एक पेड़ मां के नाम योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भ्रमण के दौरान चयनित समूह की महिलाओं के साथ परियोजना अधिकारी, डूडा व अधिशासी अधिकारी, नपा आजमगढ़ निरीक्षक, उद्यान विभाग, शहर मिशन प्रबंधक, डूडा एवं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर आदि उपस्थित। सूडा निदेशालय से एक वृक्ष माँ के नाम एक वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाना है, जिसमें 21 से 23 मई तक समूहों का चयन करना था। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार एक समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय स्वयं हैं और जिला उद्यान अधिकारी, अधिशासी अधिकारी और परियोजना अधिकारी के रूप में जो है इन महिलाओं का चयन किया जाना था, जिनके माध्यम से इस पार्क में वृक्षारोपण कराया जाना है। 23 तारीख को इनका चयन कर लिया गया। आज इनको स्थल दिखा दिया, इनको एक किट का वितरण किया गया है, जिसमें पानी की बोतल और बैग और छाता दिया गया है, जिससे कि ये उसका इस्तेमाल करते हुए वृक्षारोपण अभियान को जो है सही तरीके से लागू कर सकें। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के उच्चीकरण हेतु वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में बालिकाओं हेतु छात्रावास, एकेडमिक ब्लॉक तथा कंप्यूटर लैब निर्माण आदि कार्यों को फुल स्पीड में निर्धारित समय में कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड की कार्य पद्धति एवं धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने बीएसए को तत्काल नोटिस जारी करने एवं 1 महीने में कार्यों में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ को ब्लैक लिस्टेड करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय एवं मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के निर्माण में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बहुत खराब पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए बीएसए को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बीएसए को अविद्युतीकृत विद्यालयों के विद्युत संयोजन एवं परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों परिसरों के ऊपर से हाई टेंशन के तार हटाने के लिए विद्युत वितरण निगम के एमडी को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीएम श्री योजना के अंतर्गत विद्यालयों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विशेष निर्देश दिए। आधार के बिना बच्चों को डीबीटी की सुविधा न मिलने पर जिलाधिकारी ने कहा कि एबीएसए प्रत्येक दशा में बच्चों का आधार बनवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी को प्रधान एवं प्रधानाध्यापक जन्म का लिखित प्रमाण पत्र देकर आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने आरटीई के तहत प्रवेश हेतु चयनित छात्र छात्राओं की पात्रता को निर्धारित मापदंड के तहत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के आधार पर मिड डे मील न बनने को प्राथमिकता से भ्रमण करते हुए बच्चों के नामांकन का सत्यापन करें। जिलाधिकारी अपने डीआईओएस एवं बीएससी को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय बनाकर बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन करें। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक, जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता विद्युत, खंड शिक्षा अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई एसजेपीयू और मानव तस्करी रोधी थाना एचटी की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक यातायात और नोडल अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने की। बैठक में जिले के तमाम विभागीय अधिकारी और समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनमें सहायक अभियोजन अधिकारी संजय सिंह, सहायक श्रमायुक्त पवन कुमार, बीएसए शिव नारायण, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अलेंद्र कुमार, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव,
किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर प्रेमलता द्विवेदी, चाइल्ड लाइन से संजय शाही, वन स्टॉप सेंटर की सरिता पाल, जन विकास संस्थान के अनिल कुमार, आली संस्था की कनीज फातिमा और जोकहरा पुस्तकालय की संध्या राय समेत आरपीएफ, जीआरपी, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के अधिकारी और थानों से आए बाल कल्याण अधिकारी शामिल रहे। बैठक में बच्चों और महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें बाल विवाह, बाल श्रम, गुमशुदा बच्चों की तलाश, लैंगिक समानता, किशोर न्याय अधिनियम में हुए बदलाव और पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई जैसे विषय शामिल रहे। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि पीड़ित की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए और पोक्सो मामलों में 24 घंटे के भीतर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना दी जाए। साथ ही बाल पीड़ितों के मेडिकल के दौरान पुलिस की उपस्थिति सादे कपड़ों में हो, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट समय से तैयार की जाए और न्यायालय में पेशी के दौरान तय प्रक्रियाओं का पालन हो। बैठक का मकसद पुलिस, प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य योजना को मजबूत करना रहा। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात और नोडल अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना था कि बाल अपराध में सजा का चरित्र सत्यापन मान्य नहीं होता है। यह कानून के तहत किशोरों की सुरक्षा के लिए है। एएसटी थाना अर्थात मानव तस्कर निरोधी थाना प्रदेश के सभी जनपदों में एक बनाया गया है शासन द्वारा, जिसमें बच्चे और नाबालिग महिलाओं और उनके बाल श्रम हेतु उत्पीड़न, उनके सेक्सुअल एक्सप्लॉयमेंट हेतु किडनैपिंग पर रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जाती है। इसकी मासिक मीटिंग होती है हमारी, जिसमें सभी विशेष बाल कल्याण अधिकारी और सहायक बाल कल्याण अधिकारी शामिल होते हैं। विशेष बाल कल्याण अधिकारी निरीक्षक रैंक के होते हैं और सहायक बाल कल्याण अधिकारी महिला होती है, कांस्टेबल या मुख्य आरक्षी होती है। इसमें बाल कल्याण समिति अर्थात चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष शामिल होते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष शामिल होते हैं और उसमें विभिन्न एनजीओ के लोग भी शामिल होते हैं। इसमें जो विशेष बात बताने वाली है, जो 2-3 बातें हैं, यदि 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसको सज़ा भी हो जाती है, तो उस अपराध को चरित्र सत्यापन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन आदि में नौकरी के लिए, प्रमाण पत्र के लिए उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया जाता। ये जन सामान्य को यह ज्ञान नहीं है, तो आप इसको प्रसारित करेंगे तो ये शायद उनके ज्ञान में होगा। किसी बालक द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है तो वो उसमें दी गई अगर कोई भी सज़ा है तो वो चरित्र सत्यापन में मान्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई बाल अपराध अपचारी होता है तो उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सभी बेल एप्लीकेशन जो उसकी आती है उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक पार्टी होती है। तो ये सब चीज़ें अभी इसको प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, जिस पे लगातार काम चल रहा है। प्रति महीने इसकी मीटिंग होती है और कार्रवाई की जाती है। गुरुवार को नगर पालिका बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। इससे पहले बोर्ड की बैठक में कर व्यवस्था को लेकर हंगामा हुआ था। इस बार गाजीपुर नगर जैसी सर्किल रेट व कर व्यवस्था के प्रस्ताव को सभी सभासदों ने ध्वनिमत से पारित किया। इसके साथ ही मंडलायुक्त विवेक कुमार ने भी ईओ की बोर्ड की बैठक बुलाकर गाजीपुर का सर्किल रेट लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में स्वकर के मुद्दे पर इस बार भी हंगामा हुआ। इसके साथ ही पिछली बैठक में बजट की कार्यवाही की पुष्टि की गई। ईओ विवेक त्रिपाठी ने पिछली कार्यवाही को पढ़कर सुनाया। इसके बाद अराजीबाग के सभासद पुनीत राय, सदावर्ती,
दलसिंगार वार्ड के सभासद आनंद देव उपाध्याय नंदू ने स्वकर को लेकर प्रस्ताव रखा। उन्होंने गाजीपुर नगर पालिका द्वारा लगाए गए सर्किल रेट को आजमगढ़ नपा में भी लगाने की बात रखी, जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। साथ ही जलकल या जलमूल जो अधिक है सिर्फ उसे ही लागू करने का एजेंडा पास किया। नरौली वार्ड के सभासद ने नरौली वार्ड में साफ सफाई बेहतर न होने पर सप्ताह भर में सफाई व्यवस्था बेहतर करने की मांग उठाई। कहा कि नहीं तो वह वार्ड का कूड़ा कचरा कार्यालय में गिराएंगे और धरना देंगे। गुरुटोला के सभासद व जिला योजना समिति के सदस्य एवं मोहम्मद अफजल ने बोर्ड की बैठक में जनहित से जुड़े 6 मुद्दों को प्राथमिकता के साथ सम्मिलित करने पर जोर दिया। खास बात यह रही कि बैठक के दौरान जनपद के प्रख्यात साहित्यकार व समाज सेवी रहे डॉक्टर कन्हैया सिंह के नाम पर ठंडी सड़क स्थित पार्क का नाम रखने का प्रस्ताव पास हुआ। उसकी प्रक्रिया ये सब कहें कि प्रक्रिया में इसको लाया जाएगा और इसको लागू करा जाएगा। और कन्हैया सिंह जी की मूर्ति का प्रस्ताव था, तो उस नामकरण तो पार्क का नाम कन्हैया सिंह जी के नाम से, उनके नाम से, कन्हैया सिंह जी के नाम से, और उस मार्ग का नाम स्वर्गीय कन्हैया सिंह जी जो साहित्यकार हैं, हमारे बोर्ड के चेयरमैन की डेट पे ही चर्चा चली। उस सर्किट रेट में है कि हमारा गाजीपुर का सर्किट है, बड़े भाई महेंद्र यादव जी सर्किट रेट गाजीपुर का रेट के हिसाब से कहा कि गाजीपुर के रेट के हिसाब से सर्किट रेट लगाया जाए, उस पर अमल किया जाए। उसी पे बात तो हुई है कि हाँ गाजीपुर अब सर्किट रेट कम होगा, उसके बाद सरकार पार्टी लागू होगा। अगले एजेंडे में वो पास हो जाएगा, आज रखा गया। और एक एजेंडा और पास हुआ था कि जलमूल जलकर में एक केस जो ज़्यादा लगेगा, उस जो ज़्यादा है वो वही टैक्स लगेगा। अब 12% लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस मुद्दे को जो है मेरा मुद्दा था 12% का, ये मुद्दा को आज समाप्त किया जाएगा। 12% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है और टैक्स से 12% ज़्यादा लिया जा रहा है। इसी मुद्दे पे आज सारी हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में ब्याज लिया जा रहा 12%, उसको खत्म कराया जाए, वो नहीं लगेगा। सफाई को लेके रहा, उस पर मैंने मुखरवा पिछली बोर्ड बैठक में मैंने कहा था कि मेरे यहाँ साफ़ सफाई व्यवस्था तो इसमें गड़बड़ चल रही है। तो इस बार मैंने कहा कि क्योंकि सुबह हम लोगों की उसी से होती है, पब्लिक आए दिन यही कहते हैं। आज मैंने ईओ साहब और चेयरमैन साहब से साफ शब्दों में कहा कि अगर मेरे यहाँ एक हफ्ते के बाद अगर साफ़ सफाई व्यवस्था सही नहीं हुई, कहीं नालियाँ बहीं, तो मैं एक हफ्ते बाद यहीं गेट पे जो नाली से निकलेगा कूड़ा कचरा वही गेट पे ला के फेंकूँगा। चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है कि सब व्यवस्था सुचारू रूप से सही कराएंगे। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में 9 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा दिनेश कुमार निवासी बिनैली थाना महनाजपुर 15 जून 2012 की शाम इटैली मोड़ पर अपनी पत्नी कुसुम की ब्यूटी पार्लर को बंद कराकर उसे मायके पहुंचाने की तैयारी में था। तभी वहां पर मुन्नाराम, सोनूराम, लालचंद राम, महेंद्र सिंह, हरिश्चंद, जाकिर, विजय, अश्वनी उर्फ गुड्डू, पंकज तथा मनोज समस्त निवासीगण रोवापार थाना महनाजपुर आ गए। सभी हमलावरों ने वादी मुकदमा दिनेश और कुसुम को मारा पीटा। दिनेश को बचाने उसका चचेरा भाई संतोष आ गया तो तीनों घर की तरफ भागने लगे। कूबा डिग्री कॉलेज के पास आरोपी मनोज ने वादी के चचेरे भाई संतोष को कट्टे से गोली मार दी। हॉस्पिटल ले जाते समय संतोष की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 12 गवाह परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के अदालत ने आरोपी मनोज को आजीवन कारावास व 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि सबूत के अभाव में मुन्नाराम, सोनूराम, लालचंद, महेंद्र सिंह, हरिश्चंद, जाकिर, विजय, अश्वनी उर्फ गुड्डू तथा पंकज को दोष मुक्त कर दिया। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामले की खबर सामने आई है। बेलागर गांव निवासी माधुरी गिरी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। माधुरी गिरी ने बताया कि वे अपने घर के सामने चारपाई पर बैठी थी।
तभी गांव के ही 3 लोग पुराने विवाद के चलते उनके पास आए और मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ ही गाली गलौज भी की गई। इस मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़िता ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की है। वे बैठे थे, उन लोग आकर गाली दे रहे थे। कौन लोग? करियागिरी और ऋषुगिरी, दोनों आकर गाली दे रहे थे। हम बस यही पूछे कि क्यों गाली दे रहे हो, बस इतने पे ही हमें मारने लगे, अंदर घुस के हमें मारे और मेरा चैन भी छीन लिए। ऐसे विवाद था, हमारी सिस्टर की शादी उसके भाई से हुई थी, बस उसी विवाद को लेकर। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि उन दोनों का छुट्टी मतलब कि अभी केस चल रहा है, बस उसी लोग को लेकर विवाद चल रहा था। तो उसी का एवज में हुआ है? हाँ। ये 2 दिन पहले भी घटना हुई थी? 2 दिन पहले भी मारे थे मुझे, 2 दिन पहले भी मारे थे मुझे। ये दूसरी बार मारे? हाँ, ये दूसरी बार मारे हैं। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि उन लोगों को जेल हो जाए। थाने पे गई थी? थाने पे कोई सुनवाई नहीं है। आज एसपी साहब के आए हैं, क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारी सुनवाई हो। एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने इस मामले पर कहा कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिधारी थाने पर सूचना प्राप्त होने पर उसमें अभियोग पंजीकरण कर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जो वीडियो आप बता रहे हैं उसकी जांच कराई जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई करा करके कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें।